आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट है और वर्कशीट का नंबर है 3। आज की हमारी तारीख है 23 सितंबर। आज का विषय है हमारा चाल मापना। लेकिन क्या हम सिर्फ आज चाल मापना सीखेंगे? देखते हैं हम चाल के अलावा और क्या क्या मापना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। इन्होंने यहाँ पे हमें 3 चीजें दे रखी हैं और हमें ये भी कह दिया कि ये हमें पता है, मतलब हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि चाल अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूरी और समय 2 चीजें पता हैं, तो तीसरी चीज हमारी निकल आएगी। यहाँ पर सोनिया खड़ी है और सोनिया कुछ सोच रही है। अब आप अपने आप को सोनिया की जगह रखें और जो सोनिया सोच रही है वह सोच कर देखें। और बहुत बार आपके मन में ऐसे ख्याल आया भी होगा। सोनिया अपनी स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रही है और बस में बैठे हुए वो ये सोच रही है कि दूरी पर ध्यान दिया जाए, परंतु उसे ये नहीं पता कि बस में बैठे बैठे वो कैसे पता लगाए कि कितनी दूरी तय हुई। जैसे आप अपने स्कूल से पिकनिक के लिए जाते हैं, आपका घर आपके स्कूल के पास है। अब स्कूल से आप लाल किले के लिए गए, आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं घर से कितनी दूर हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा आप अपने घर से कितनी दूर हैं? अगर बस में बैठे बैठे आप उसकी दूरी निकाल पाएं, उसकी चाल अगर आपको पता चल जाए और समय भी आपको पता चल जाए, तो समय तो आप अपनी घड़ी से देख लेंगे, लेकिन अगर उसकी चाल आपको पता लग जाए तो आप दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं फॉर्मूलाज में किस तरीके से 2 चीजें, अगर 3 चीजों का 3 चीजें हैं फॉर्मूला में, तो अगर हमें 2 पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, तो हम दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी को हमने यहीं पर छोड़ा और समय को हम चाल के पास ले गए, क्योंकि समय यहाँ पर दूरी के बट्टे में है यानी भाग में है, तो वह जब बराबर के निशान के इस तरफ आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चाल गुणा में समय। तो सोनिया को यानी कि आपको अगर ये पता चल जाए कि आपकी बस की चाल क्या है तो आप दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि समय तो आप आसानी से अपनी घड़ी से भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जाना ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हमने बनाया ये दूसरा फॉर्मूला और इसी से हमने बनाया ये तीसरा फॉर्मूला। अगर दूरी और समय हमारे पास है तो हम चाल निकाल सकते हैं, और अगर चाल और समय हमारे पास है तो हम दूरी निकाल सकते हैं, और अगर दूरी और चाल हमारे पास है तो हम समय निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। आपने देखा होगा स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस और भी बहुत सारे वाहन आपने देखे होंगे जिसमें आप बैठते हैं, जैसे कि ग्रामीण सेवा हो गई या ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया। इन सब में एक ऐसा यंत्र लगा होता है जो आपने देखा होगा और आपके मन में सवाल भी आया होगा कि क्या चीज है और इससे हमें क्या पता चल रहा है। देखो यहाँ पर इस पर नंबर लिखे हैं 10, 20, 30, 40 और ऐसे करते करते ये 120 नंबर लिखे हुए हैं। ये इससे हमें ये पता चलता है कि हम 1 घंटे में कितनी हम, जैसे ये लिखा है 10, तो हम अगर इस गति से चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर हम इस गति से चल रहे हैं, अगर हमारी मीटर की सुई यहाँ पर है तो हम 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय करेंगे, और अगर हमारी मीटर की सुई यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि हम 1 घंटे में 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। ये जो रफ्तार है, गति है, ये रफ्तार, गति, चाल एक ही शब्द है जिसको हम अलग अलग नामों से बुला लेते हैं। तो ये मीटर जो है किलोमीटर घंटे में चाल बताता है। क्या बताता है? चाल, गति बताता है। और ये जो चित्र है, ये जो मीटर है हमारे पास,
इस मीटर को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। आपने सुना होगा इंग्लिश में स्पीड मतलब गति, स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब रफ्तार। कहते ना थोड़ी कम स्पीड से चलो मतलब थोड़ी कम गति से चलो, या अपनी चाल धीमी रखो। हिंदी में इसी यंत्र को हम बोलते हैं चाल मापी यंत्र। आप याद रखिए, चाल मापी यंत्र या स्पीडोमीटर। एकदम याद रखिएगा कि ये हमारी चाल को नापता है किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ पर ये अंक दिए हुए हैं जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बताता है हमारी चाल, और इसका नाम है चाल मापी या स्पीडोमीटर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नहीं एक और भी मीटर होते हैं। अब उस दूसरे मीटर की बात करते हैं। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी कहते हैं। अब देखो ये क्या माप रहा था, ये माप रहा था चाल यानी कि गति, और ये क्या माप रहा है, ये माप रहा है दूरी। दूरी नापने का यंत्र भी उसमें लगा होता है, और जिससे हमें दूरी पता चलती है कि हमने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये तो आपके घर में अगर कोई वाहन है या आप दोबारा जब वाहन में बैठे तो यहाँ पर जो अंक हैं और यहाँ पर जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप उसे देखिएगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, और आपको कुछ रोचक जानकारियां पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर हमें कई सारी चीजें पता चल गई हैं, तो कुछ निकाल कर भी देख लेते हैं। हम निकाल रहे थे दूरी, क्योंकि हमारी सोनिया दूरी जानना चाहती थी। तो अगर हम दूरी जानना चाहते हैं और हम सोनिया की बस चल रही है, तो सोनिया की बस जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये है उसकी चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। और मान के चलो इस रफ्तार से उन्होंने चलते हुए पहुंचने में 20 मिनट लगाए, तो इन्हें गुणा करके हमारे पास आएगा कि हमने कितनी दूरी तय की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा, उसका नाम है पथमापी, क्योंकि यह क्या माप रहा है, दूरी। चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में मापता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हमने यहाँ पर ये 20 मिनट लिए थे, और ये है हमारा 60 जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये मिनट में है, तो मिनट को भी हमें घंटों में बदलना पड़ता है। उसके लिए हमें बट्टे में 60 लगाना पड़ता है, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसकी कैलकुलेशन करने का हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम तब करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ इतनी जानकारी से आप संतुष्ट हो जाएं, और अगर नहीं भी होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ज़्यादा सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, चाल गुणा में समय, और चौथा समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई होगी। इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। इसके लिए हमारा प्रोत्साहन केवल आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका अगर कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।